सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हैं वो अपने मुकद्दर को जगाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में लगी थी, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। दुनिया तो बहुत दिन से गिराने में लगी थी, लेकिन मेरे सरकार उठाने में लगे हैं। बड़ा अच्छा आपने समाप्त किया जनाबे शाहकार तरन्नुम वास्फ़े शहंशाह बतहा जनाबे मौलाना इसराइल रागिब साहब किबला से अच्छे अच्छे अशार समाप्त किए। एक एक शेर मेरे ज़हन में शायर हिंदुस्तान जनाबे अकमल का एक शेर गर्दिश कर रहा था। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, मेरे सरकार हैं जैसे कोई ऐसा तो नहीं। उनको पहचानना आसान है, देखा तो नहीं, मेरे सरकार हैं जैसे कोई ऐसा तो नहीं। करके महशर में शफाअत वो कहेंगे अकमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। करके महशर में शफाअत ये कहेंगे अकमल, मेरी उम्मत का कोई आदमी छूटा तो नहीं। बड़ा अच्छा आपने समाप्त किया। वक्त की किल्लत दामनगीर में बिला ताखिर तमहीद खतीब ज़ीशान आलिम जलील फाजिल नबील हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल मोईद मिसबाही साहब किबला जो मज़हरुल उलूम की मुक़द्दस दरसगाह में बैठकर तमाम तर तालिबान उलूम नबविय्या के सीने को इल्म की शुआओं से मुज़य्यन कर रहे हैं। आइए उनका इस्तकबाल खैर मक़दम मोहब्बतों के साथ हाथों को उठाकर कर लें नारे तकबीर। थोड़ी सी आवाज भी पहुंचा दें आप लोग, मेरे साथ शरीक हो जाए, क्योंकि एक शायर ने कहा था कि महबूबे खुदा सैयदो सरवर के बराबर लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर। अरे लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। हाथों को उठाकर इस्तकबाल करें सारा मजमा, हम देखें या न देखें, बल्कि आपके आका मदीने वाले आका हमें आपको देख रहे हैं। हम खालिक अकबर का करम देख रहे हैं, अफलाक के आका के कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकारे उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। एक एक शख्स हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, अस्मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ वाले सरकारे बहरुल इरफान, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसे हम साक़िए कौसर की तरफ देखते हैं, जिस तरह प्यासे समंदर की तरफ देखते हैं। और रुक अभी मौत ज़ियारत का मजा लेने दे, हम अभी चेहरे अनवर की तरफ देखते हैं। और नोके नेज़ा से तिलावत की सदा आती है, लोग हैरत से कटे सर की तरफ देखते हैं। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिक मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से हैं बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फ़ैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मेरे सरकार के कदमों की शान ये है कि जिनके तलबों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। आइए जितना खुलूस हो नबी की मोहब्बत में, उतनी ही आवाज़ में सरकार पर दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिल जुदी वल करम वालिही अबनिहिल करीम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप देख रहे हैं कि मिंबर नूर पर मुअज़्ज़ज़ उलमा का एक मुक़द्दस काफ़िला जलवागर है। माथे की निगाहों से ज़ियारत कीजिए। आका ने फरमाया जिसने किसी आलिम का चेहरा देखा उसने मेरा चेहरा देखा।
और जिसने मेरे चेहरे की जियारत की उसने खुदा को देखा। सवाब की नीयत से चेहरों की जियारत कीजिए, मोहब्बत से कीजिए। और मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ अतराफ़ व कनाफ से आए हुए तमाम लोगों का कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर और मिलाद मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए। अल्लाह हम सबको इज़्ज़त वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। हम और आप जिस इलाके में बैठे हुए हैं, इस इलाके पर काम किया बहरुल इरफान ने। कन्नौज की सरजमीन जिसका तारीख में नाम आता है, कन्नौज की सरजमीन पर इल्म हिकमत का ऐसा शिफाखाना खोला कि जहां से दवाओं के लिए मेडिकल गांव-गांव दिए गए। और आज बढ़ारपुर की सरजमीन पर उसी शिफाखाना से एक मेडिकल खुला, उसी से दवा दी जाती है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खूब। इल्म हिकमत का ऐसा शजर लगाया कि जिसके फूल की महक आज सिर्फ कन्नौज की सरजमीन तक ही महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में महसूस है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, क्या सच्ची बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। लेकिन याद रखो, वो ऐसे नहीं थे जैसे हम हैं, ऐसे नहीं थे। आज हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हम गिर गए, हम पिस रहे जुल्म में, हम कोई हमें उठाने वाला नहीं है। ऐसे गिरे कोई उठाने वाला नहीं, ठोकर ऐसी लगी कोई हाथ पकड़ कर खड़ा करने वाला नहीं। मेरे इमाम ने कहा है, फिरके गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को दुआ दे खुदा तेरी गली से खाए क्यों। बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या पैगाम है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। गिरोगे कोई नहीं उठाएगा, ठोकर लगेगी कोई उठाने वाला नहीं। आज कहां पर खड़ी है उम्मत, कहां पर खड़े हैं हम? तुम्हें पता है कि आज कौम मुस्लिम सिस्कियां ले रहा है और मदद की गुहार लगाई जा रही है, अल्लाह मदद भेज दे, या अल्लाह मदद भेज दे। लेकिन बनो तो यार ऐसे कि हम पर अल्लाह की मदद उतर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हें यह तो पता है कि मैदान बदर में अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते, लेकिन ये नहीं पता लोग कैसे थे, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, क्या बात है, लोग कैसे थे। लोग ऐसे थे कि रात रात पर अल्लाह की इबादत किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। लोग ऐसे कि न गरीब को सताए, न पड़ोसी को सताए, न इधर उधर की बातें, बल्कि मुस्तफा के पीछे पीछे चले जाए। जैसा मुस्तफा करते चले जाते हैं वैसा ही वही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बनना पड़ेगा, अपने आप को ऐसा बनाना पड़ेगा। गुहार मत लगाओ कि मदद आ जाए। बारिश जज्ब करने के लिए जमीन का ऐसा होना जरूरी है। पथरीली हो तो बारिश को ले ही नहीं सकती है, चाहे मीना बरसे या बारिश, कोई जज्ब कर सकती है? अपने आप को बनाओ तो अपना ऐसा बनाओ तो ऐसा कि अल्लाह की हम पर मदद आए। आज हम तो कहते हैं बड़े दिलेर वो लोग हैं, बड़े बहादुर वो लोग हैं, बड़े सिपह सालार वो लोग हैं, बड़े जुर्रत वाले वो लोग हैं। अरे तुम्हें पता नहीं, उनकी माओ ने अपने बच्चों को दूध पिलाया तो दुनियादार नहीं बनाया, मुस्तफा का वफादार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। बनो तो यार, जल्दी करो। अच्छा, एक मिनट, आ गया लड़का, वो कर लेगा, कर लेगा। बनाओ अपने आप को ऐसा। आज तुम कहते हैं अल्लाह, तरीका देखो, अपना तरीका क्या है। जिंदगी देखो, शब रोज कहां गुजर रहे हैं। चौराहे के अड्डे तो हमसे आबाद हैं, मस्जिदें हमसे आबाद नहीं है।
मेले ठेले हमसे आबाद, अल्लाह के घर हमसे आबाद नहीं है। हमसे आबाद है मार्केट, अल्लाह के घर से हमसे आबाद नहीं है। मजार पर इतनी भीड़, मस्जिदें खाली पड़ी है। मजार पर बिला नागा जाने वालों, मस्जिद छोड़कर मजार पर जाओगे, कसम खा के कहता हूँ मजार वाला कुछ नहीं देगा। जब अल्लाह को राजी करके अल्लाह वाले के दरबार में जाओगे तो सब कुछ मिल जाए। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। नजरे करम तब होती है जब रब के हुजूर सजदा रख के आएगा। गर्दन रख, अपने अल्लाह को राजी कर, रब को राजी कर, अल्लाह को राजी कर, फिर देख अल्लाह की मदद आती कि नहीं आती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तबाही जो आज है, हमने इल्जाम लगाया अमेरिका ने आकर तबाह कर दिया, लूट लिया यूरोपीय तहजीब ने, लूट लिया अंग्रेजी कल्चर ने, बर्बाद कर दिया अंग्रेजों ने। मत कहो यार इंग्लैंड ने लूटा है, मत कहो अमेरिका ने लूटा है, मत कहो अंग्रेजी तहजीब ने लूटा है, मत कहो यार अंग्रेजी कल्चर ने लूटा है। अगर तुम्हें किसी ने लूटा है तो तुम्हारे अमाल ने लूटा है, हमारे अमाल ने लूटा है। जो आज हम इस जगह पर खड़े हैं हमारे अमल का नतीजा है, हमारी करनी है जो इस जगह पे खड़े हैं। वरना ये दुनिया तुम्हें तबाह ना कर सकती, ये बर्बाद ना कर सकती। आज जो तबाह ठोकरे खा रहे हो ये तुम्हारे हाथ की कमाई है, कसम खुदा की। अगर आज समझ जाओगे आज भी अल्लाह इज्जतों के ताज पर। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा पैगाम है, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मत दोष दो यार अमेरिका को, मत दो यूरोपीय तहजीब को। अरे यहाँ तो घर में जो आग लगी है वो हमसे लगी है। किसी शायर ने कहा दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चिराग। पहचानो अपने आप को, तुम थे क्या यार। हुजूर की जिंदगी से करीब तो हो, आओ मेरे हुजूर की जिंदगी देखो, बड़ो सीरत मेरे हुजूर की, वो इनकलाबी जिंदगी मेरे सरकार की। और वो सरकार के बज़ाहिर 63 साल जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि इस्लाम पूरी दुनिया में फैल गया। ये बात कन्फर्म ही है कि इस्लाम न नेज़े से फैला, न भाले से फैला, न तलवार से फैला, बल्कि मुस्तफा के किरदार से फैला। बदल अपने आप को यार, बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। मजारों पर चक्कर लगाने वालों, आओ तुम्हें मस्जिदें आवाज दे रही है। आजा मस्जिद की मिंबर तुझे आज भी आवाज दे रहे हैं, मस्जिद की दरो दीवार आवाज दे रही है। चौराहे पर बैठे हो फिर कहते हो हम कामयाब नहीं है। चाय के अड्डे पर 2-2 घंटे 3-3 घंटे टाइम गुजार कर वो कौम कहती है दुनिया हमें दबा रही, तबाह कर रही, हमें कामयाबी नहीं मिल रही, या अल्लाह हम पर मदद भेज दे, या अल्लाह हमारी मदद फरमा। वो कौम जो मेले ठेलों में 3-3 4-4 घंटे घूमने के बाद वो मस्जिद की तरफ ना आके फिर कहे यार मुझे कामयाबी नहीं मिलती, आ तुझे कामयाबी चाहिए, अल्लाह के घरों को आबाद कर दे और मुस्तफा के रोजे की तरफ लोग करके कहे मैं मुजरिम हूँ, आका अपने साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा। आने वाले बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह। करीब तो आ, सुभान अल्लाह। अब भी हमें रुतबे मिल सकते हैं, अब भी मनसब मिल सकते हैं, अब भी दर्जे मिल सकते हैं, खोया हुआ वकार अब भी लौट सकता है। लेकिन बदलो तो अपने आप को, बदलो जिंदगी। कहां पर तुम खड़े हो, क्या तुम थे यार। तुम दुनिया में आए थे नेकियों का पैगाम आम करने के लिए। कुन तुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो यार, तुम बेहतरीन उम्मत हो। और मुस्तफा की उम्मत के हर फर्द पर लाजिम है कि नेकियों को फैलाए, बुराइयों को खत्म करे। सिर्फ मौलवी का जिम्मा नहीं तुम्हारे घर में जाकर टीवी बंद करना, सिर्फ मौलवी का ठेका नहीं तो तुम्हारे घर में जाए टीवी को फोड़ कर चलाए।
सीरियल देखे जाएं और मौलवी जाकर हाथ पकड़कर सीरियल बंद करा दे। मौलवी की जिम्मेदारी नहीं है, ये मनसब तुम्हारा भी है, ये उलमा का भी यही। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम बेहतरीन उम्मत हो और तुम्हारा काम, कुरान ने बयान फरमाया कि नेकियों का हुक्म देना, बुराइयों से मना करना। इसलिए तुम्हें दुनिया में भेजा गया। समझो अपना मनसब, तुम्हारा नस्ब क्या है, समझो जरा इसको और करीब हो इस्लाम से, सीखो इस्लाम से, सीखो हुजूर की जिंदगी से, सीखो मेरे हुजूर ने क्या पैगाम दिया। किरदार मुस्तफ़ा आज लेकर जाने की जरूरत है। इज्जतें चाहते हो तो मुस्तफ़ा के किरदार पर अमल करना पड़ेगा। आज कहते हैं या अल्लाह बड़े हालात खराब हो चुके हैं, या अल्लाह फिर कोई हुसैन को भेज दे, या अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे, या अल्लाह फिर कोई शहाबुद्दीन गौरी भेज दे, या अल्लाह फिर कोई गरीब नवाज जैसा भेज दे, या अल्लाह फिर कोई भेज दे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा, या अल्लाह फिर कोई बहरुल इरफान जैसा भेज दे। आज सहन करीब कर यार, आज दुआएं करते हैं या अल्लाह करबला का हुसैन आज भेज दे। आज उम्मत बड़ी फरियादें कर रही है, बड़ी दुआएं कर रही है, रो रही है, बच्चियां भी रो रही है, बेटियां भी रो रही है, जवान भी रो रहा है, या अल्लाह अब तो हुसैन को भेज दे। आवाज आई है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मैं तो हर चीज पर कादिर हूँ। आज भी एक नहीं 1000 हुसैन दुनिया में आज भी भेज सकता। मैंने अर्ज किया परवरदिगार आलम फिर भेजता क्यों नहीं है, भेजते हुसैन को। आवाज आती है हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी, दुनिया में कोई फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन है नहीं आ सकता। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। लाओ वो माए लाओ, आज भी वैसी औलादें पैदा होगी। लाओ माए, जब मां फातिमा तु ज़हरा जैसी हो, बाप मौला अली जैसा हो, उनकी गोद में कभी हसन पलते हैं, कभी हुसैन पलते हैं, कभी ज़ैनब पलती है। जब बाप अबू सालेह जैसा हो और माँ उम्मुल खैर जैसी हो, उनकी गोद में जो बेटा आता है उसको दुनिया अब्दुल कादिर कहती है। जब बाप गयासुद्दीन जैसा हो, माँ उम्मुल वरा जैसी हो, उनकी गोद में जो बच्चा आता है दुनिया मोइनुद्दीन कहती है। जब बाप अल्लामा नकी जैसा हो और माँ आबिदा शाहिदा हो, उनकी गोद में जो बच्चा आता है दुनिया अहमद रजा खान आला हजरत कहती है। और जब बाप आला हजरत जैसा हो, माँ आबिदा शाहिदा हो, तकवे वाली हो, उनकी गोद में कोई बच्चा आता है हुज्जतुल इस्लाम बन के चमकता है, मुस्तफा रजा खान बन के चमकता है। जब माँ ऐसी हो जो रातों रात अल्लाह की बंदगी में पूरी पूरी रात गुजार रही हो, और बाप अबू सालेह नेक हो, इब्राहिम मुफस्सिर आज़म जैसा, तो सुन यार उनकी गोद में जो बच्चा आता है दुनिया ताजो शरिया। क्या बात है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। बेटियों के निजाम बदलो, सुभान अल्लाह, गारंटी किसे कहता हूँ, गोद में अच्छी औलाद आएगी। सुभान अल्लाह, गोदें अच्छी करो, गोदें नेक करो। अरे जिसकी माँ नाचने वाली हो, बेटे भी नाचा करते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अक्सर पूछो जिनकी बेटियां नाच रही हैं, इनकी माँ नाची थी कि नहीं? जिनके बेटे नाच रहे हैं, इनकी माँ नाची थी कि नहीं? इनके बाप नाचे थे कि नहीं? जिन आंगन में यार उन्हें दर्स इस्लाम लेना था, तुमने वहां अंग्रेजी दर्स देना शुरू किया। यार जो माँ पहली दरसगाह है वही सामने बैठकर सीरियल देखे, और बेटी भी साथ में बैठे, बेटा भी साथ में बैठे, माँ बाप भी साथ में बैठे। यार क्या कर रहे हो, कुछ तो शर्म करो यार। उस सीरियल में नंगी नंगी तस्वीर भी आ रही है, तू भी बैठा है, माँ भी बैठी है, बेटी भी बैठी है, बेटा भी बैठा है, क्या दे रहे हो यार? सबसे पहली अगर कोई दरसगाह है तो माँ बाप की गोदें हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी औलाद अगर चाहते हो, अपनी बेटियों को नेक बनाओ। सुभान अल्लाह, जब बेटियां नेक होगी तो हमें कुरान पढ़ने वाले मिलेंगे। सुभान अल्लाह, बेटियां नेक होगी तो इनकी गोद में औलाद नेक आएगी।
नाचने वाली औरत से कभी तमन्ना ना करना। इसकी गोद में कोई आएगा तो कुरान पढ़ने वाला आएगा, हदीस का आलिम मुहद्दिस बन के आएगा। इसकी गोद में जो आएगा ये कुरान का मुफस्सिर बनेगा। इसकी गोद में जो आएगा बहुत बड़ा अल्लामा बनेगा। इसकी गोद में आएगा आबिद बनेगा। इसकी गोद में आएगा जाहिद बनेगा। इसकी गोद में आएगा सज्जाद बनेगा। याद रखो यार, नाचने वाले की गोद में नाचने वाले आया करते हैं और कुरान वालों की गोद में कुरान वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बदलो अपने घरों का माहौल। अल्लाह ने तुम्हें हाकिम बनाया, सुभान अल्लाह, बेशक। हाकिम बनाया तुम्हें। बदलो घरों का निजाम, करो मुस्तफा की जिंदगी के मुताबिक। देखो उसी आंगन में हमारे घर में कोई गुलाम सलाहुद्दीन आए, कोई हुसैन का गुलाम आएगा। वाह वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। बदल तो यार, तोड़ दे मोबाइल बेटियों के हाथ से, मोबाइल तोड़कर उनके हाथ में कुरान दे। हुसैन की मां सैयदा की सीरत दे दे, फिर देख हुसैन तो नहीं लेकिन हुसैन का गुलाम आज भी आ सकता है। सुभान अल्लाह, आज भी आ सकता है। 2-2 फुटा मोबाइल दे दिए बेटियों के हाथ में। बनाओ ऊंची दीवारें, बनाओ बिल्डिंगें। इन बिल्डिंगों से कुछ नहीं होने वाला प्यारे। जब मोबाइल हाथ में दिया है, बुराइयों की जड़ ये मोबाइल है। फिर बताइए बिल्डिंगें किस काम आएंगे? लोहे की बिल्डिंगें बनवा ले, शीशे की बिल्डिंगें बना ले, पत्थर लगवा ले, कितने भी ऊंची इमारत कर ले। अगर मोबाइल बेटी के हाथ में दे दिया फिर कोई बिल्डिंग काम ना आएगी, कोई इमारत काम ना आएगी। इसलिए आज जरूरत है यार, तोड़ इनके मोबाइल तोड़कर सैयदा ज़ैनब का किरदार इनके हाथ में थमाने की। आज अज़मत मुस्तफ़ा में आए हो, मुस्तफ़ा का सीरत इनके हाथ में दो, सैयदे कायनात की सीरत इनके हाथ में दो। फिर देखो इनकी गोद से कैसी हमें औलादें मिलती है। फिर वो दिन हमें देखने को मिलेंगे कि ऐसा लगेगा दौर आ गया, मुस्तफ़ा के दौर की बहारें नजर आएगी। लेकिन कब होगा यार? जब घरों के माहौल इस्लामी हो गए, मुस्तफ़ा की सुन्नत के मुताबिक घरों में खाना होगा, घरों में पीना होगा, जीना भी उनके तरीके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा पैगाम, माशाअल्लाह। करो तो यार, फिर रोना मत रोना यार। उसने आकर बर्बाद किया, उसने आकर तबाह किया। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज मेरा तेरा हाल क्या है यार? हमने जाने मेलों में इसलिए जाना शुरू किया कि वहाँ जवान बेटियां आया करती है। आज हम मेले ठेलों मार्केट में इसलिए जाते हैं कि वहाँ गैर की बेटियां आती है, अपनी निगाहों को उन पर डालते हैं। तुझे पता है यार, तुझे पता है किस पे निगाह डाल रहा है? एक तो ये कि मुस्तफ़ा की उम्मत की शहजादी है, दूसरी ये तेरी बहन है यार। अगर तेरी बहन पर कोई निगाह डाले, जवानों तुमसे कहना चाहता हो, बदलो अपने आप को, आओ तरीक़े मुस्तफ़ा, किरदार मुस्तफ़ा लेकर जाओ। आज मार्केट में हम चले जाते हैं तो मार्केट में इसलिए जाते हैं कि गैर की बहन बेटियों को, यार तुम किसी की बेटी के आबरू लूटने नहीं आए हो, बल्कि गैर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत करने आए थे। पहचानो अपने आप को यार। गैर की बेटियों पर जो निगाह डालेगा, कल तेरी बेटी पर कोई निगाह डालेगा, गैर की बहन पर अगर कोई निगाह डालेगा तो आने वाले वक्त में तेरी बहन पर भी कोई निगाह डालेगा। अगर तू किसी की बेटी पर निगाह डालेगा तो कोई तेरी बेटी पर निगाह डालेगा। अगर तुझे ये अच्छा लगता है यार, तेरी बेटी पर कोई निगाह डाले तो इस बात को भी अच्छा समझ ले, तू भी किसी बेटी पर निगाह डाल। लेकिन ऐसा नहीं साहिब, हम तो किसी की बेटी पर निगाह डाले, हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन कोई मेरी बेटी पर निगाह डाले तब मुझे दिल से खराब लगता है। तब मैं कहता हूँ यार गोली उठाकर मार दो। आज सुनो यार, मुस्तफ़ा के गुलाम कैसे होते हैं, नबी के वफादार कैसे होते हैं। तारीख में एक नाम आता है, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। सुनाए मोहम्मद बिन कासिम का नाम। 18 साल की उम्र है, सिंध की सरजमीन है, राजा दाहिर की हुकूमत, बड़ी भारी भरकम हुकूमत है, फौजी दस्ता है। और इतने फौजी दस्ता, इतना ताकतवर, जिसके पास नेज़े भी, हथियार भी, तलवारें भी, भाले भी, और फौज भी एक बेशुमार है। लेकिन अल्लाह अकबर, जब वही करीब से राजा दाहिर की हुकूमत के हुदूद से एक मुसलमानों का काफिला गुजरा, जब काफिला गुजरा ना तो कसम
कसम खुदा की, उसी काफिले में एक मुसलमान बेटी मुस्तफा की उम्मत की शहजादी को जब उसके रिकबाइयों और सिपाहियों ने पकड़ लिया और कैद खाने में उस बेटी को डाल दिया। अल्लाह वो बेटी को डाला है, जैसे ही बेटी को डाला बेटी फरियाद लगाने लगी, या अल्लाह मेरी आबरू बचा ले, या अल्लाह मेरी इज्जत बचा ले, या अल्लाह मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। बेटी फरियाद लगाने लगी। फिर उसी बेटी ने कैद खाने से एक खत लिखा था और खत में लिखा था, ये खत किसके नाम था? सुनो यार, जमीरों को जिंदा करो और अपनी जमीरों को छजोड़ो यार, हम कहाँ पर खड़े हैं? हम चौराहे पर इसलिए जाते हैं कि बेटी पर निगाह डाले। आज हालात तो ये हो गए, हमारी पड़ोस में बसने वाली बच्ची भी हमसे महफूज नहीं है, हमारे मोहल्ले में बसने वाली बच्चियां हमसे महफूज नहीं है। फिर कहते उम्मती है मुस्तफा के, उम्मती है मुस्तफा के। कैसा यार उम्मती है? तुझसे तुझे करीब में बसने वाली बच्ची तुझसे महफूज नहीं है। अल्लाह हो, लेकिन सुन मुस्तफा के गुलाम कैसे होते हैं। उस बेटी ने कैद खाने से खत लिखा था और खत में लिखा था, ये खत किसके नाम था? वक्त का बादशाह हज्जाज इब्ने यूसुफ के नाम खत लिखा। खत में लिखा था, अल्लाह अकबर, सुन, उसने खत में लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की उसने तारीफ की और मुस्तफा करीम पर दरूद शरीफ भेजा। फिर उसके बाद उस बेटी ने कहा था कि ए बादशाह इस्लाम, अल्लाह ने तुझे हुकूमत अता फरमाई है, ताज अता फरमाया है, कुर्सी अता फरमाई है, आज हम गैरों की कैद में है। अगर मेरी आबरू लुट गई ना, कल मैदान महशर होगा, हाथ मेरा होगा, गिरबान तेरा होगा, रब के हुजूर तुझे जवाब देना होगा, सरकार के सामने तुझे जवाब देना होगा। अगर मेरी इज्जत लुट गई, अगर मेरी आबरू तार तार हो गई, मैदान महशर में तुझे जवाब देना होगा। अल्लाह पर खत जब रवाना हुआ और दमिश्क में खत पहुंचा है, हज्जाज इब्ने यूसुफ ने खत पढ़ा, आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगा और रो के कहता है अपने दिल में, कैसे तेरी मदद को बेटी जाओ, कैसे तेरी मदद कर जाओ। 7 समंदर पार जाना है यार, लेकिन तुम वो हो यार, 7 समंदर पार करके बेटी की इज्जत को तुमने बचाया है, पहचानो अपने आप को यार। अल्लाह पर जब उसने खत पढ़ा ना, आंख से आंसू बहने लगे। सामने 18 साल का एक जवान खड़ा था, दुनिया मोहम्मद बिन कासिम कहती है। अल्लाह को मोहम्मद बिन कासिम आगे आए, आने के बाद कहने लगे हज्जाज इब्ने यूसुफ से, रोते क्यों, आंख में आंसू क्यों? तब हज्जाज इब्ने यूसुफ ने क्या कहा था कि क्या करूं, एक बेटी ने आज फरियाद लगाई है, गुहार लगाई, मदद के लिए बुलाया है, अगर उसकी इज्जत लुट गई, कल मैदान महशर में क्या जवाब देंगे? कौन सा जवाब होगा? रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अगर रसूलुल्लाह की उम्मत की शहजादी की इज्जत तार तार हो गई तो कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? अल्लाह पर 18 साल के जवान ने कहा था, बादशाह आप फिक्र ना करें, सिर्फ मोहलत दे दे, कुछ देर दिन की मोहलत है, बस जुमे का दिन आने दे, जुमे का दिन आएगा, हर छोटा बड़ा जुमे के दिन हाजिर होता है, जुमे के दिन मुझे ऐलान करने दे, वरना मैं अकेला हाजिर हो, जान की बाजी लगा के एक बेटी की आबरू को बचाना है। 18 साल का कड़ियल जवान है मोहम्मद बिन कासिम। जुमे का दिन आया है, आप खड़े हो गए, ऐलान करते हैं और नमाजियों ठहर जाना, नमाज के बाद जरूरी बात करनी है। जैसे ही ऐलान फरमाया है, सारे लोग नमाज के बाद ठहर गए। सबने कहा था मोहम्मद बिन कासिम कैसे रोका है? अल्लाह पर 18 साल का कड़ियल जवान कहने लगा, मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, आज एक बेटी ने फरियाद लगाई है, उसकी आस मेरी तरफ लगी है, वो मदद के लिए हम सबों को बुला रही है। अगर उसकी मदद हमसे ना हो सके, अगर हम उसकी इज्जत को ना बचा सके, उसकी आबरू लुट गई तो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे? अगर उसकी आबरू लुट गई तो मुस्तफा करीम को कौन सा चेहरा दिखाएंगे? फिर हमारी जवानी किस काम आएगी? हमारी ताकत किस काम आएगी? अल्लाह ने हमें जवान किया है, ताकत अता फरमाई है, कल मैदान महशर में रब के हुजूर क्या जवाब देंगे? अल्लाह पूछेगा, तेरी मौजूदगी में तुझे जवान किया है, एक मुस्तफा की उम्मत के, मेरे नबी के शहजादी, मेरे नबी की उम्मत के शहजादी के, और इज्जत लुटती रही, तू अपने अपनी कुर्सी पर आराम से सोता रहा। अल्लाह पर 18 साल के जवान ने जब इतना कहना था, मस्जिद में जितने लोग थे, मैं एक बात बता दूं यार, इतने गैरत वाले लोग थे, इतने गैरत वाले तुम लोग थे कि एक बेटी की दास्तां जब सुनी ना, हर आंख से आंसू बहने लगे और कहने लगे, बस मोहम्मद बिन कासिम इतनी मोहलत दे दे, हम अपने घरों को चले जाए, जो मेरे साथ है उसको लेकर चले आए, जो भी मेरे पास है उसको लेकर चले आए। 7 समंदर पार करके ये छोटा सा काफिला, इतने नेज़े नहीं है, इतने भाले नहीं है, इतने हथियार नहीं, इतनी तलवारें नहीं, और 7 समंदर पार तुमने जाकर एक बेटी की आबरू को बचाया है। आज या तुम पड़ोस में क्या कर रहे हो? पड़ोस में बसने वाली बच्चियां आज हमसे महफूज नहीं, महल्ले में बसने वाली बच्चियां आज हमसे महफूज नहीं। मोहम्मद बिन कासिम के साथ में जब वो काफिला आया ना, 7 समंदर
पार करके आया और राजा ताहिर की हुकूमत बड़ी ताकतवर हुकूमत है, फौजियों से टकराना है, लेकिन जिनके साथ कलमे की ताकत हो, कुरान की ताकत हो, दुनिया की कोई ताकत उनके सामने कोई ताकत कोई मायने नहीं रखती है। मैं कहता हूँ यार, पहाड़ों से टकराना आसान है, नबी के गुलाम से टकराना आसान नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब हमला किया है, कभी मैमना पर हमला, कभी मैसरा पर हमला, कभी अकल पर हमला, यहाँ तक के जब कैद खाने के करीब पहुंचे और बेटी की इज्जत के साथ बेटी को बचाया, जब बेटी को बचाया ना, बेटी की आंख में आंसू है, बेटी को बचाकर जब मोहम्मद बिन कासिम चल रहे थे, किसी ने बाजू थाम कर कहा था, और मोहम्मद बिन कासिम इतना तो बताते, कौन सी ताकत के भरोसे आया था, कौन से कुव्वत के भरोसे आया था, कौन से तलवार के भरोसे आया था, कौन से पावर के भरोसे आया था। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, न ताकत पर, न तकवा पर, न शुहदो इत्तिका पर है हमारा नाज, जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। तुम थे ये तुम थे, पहचानो अपने आप को यार। आज तुम नाचने और गाने वाले बने, तुम मेले ठेलों में जाने वाले बने, 3-3 घंटे हम चौराहे पर गुजार देते। मस्जिद में अगर इमाम साहब ने खुतबे में तकरीर में 5 मिनट कर दिए तो भौंक पड़ते हैं। यह सच है, टूट जाते हैं। लेकिन 3 घंटे तू मेलों में टहलता रहा, तब तूने अपने नफ्स से नहीं कहा या क्यों टाइम बर्बाद, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे, चौराहों पर क्यों टाइम बर्बाद कर रहे। बदलो अपने आप को, पढ़ो मेरे नबी को, आओ करीब। अरे तुम्हें देखकर गैरों ने कलमे पढ़े, सुभान अल्लाह। तुम्हें देखकर तुम खाओ ऐसे नबी का गुलाम खाया, चलो ऐसे, देखने वाला का ऐसे चलता है जैसे नबी का गुलाम चलता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तरीका ऐसा अपनाओ कि तुम्हें हवाला न देना पड़े कि किसका गुलाम है, बल्कि दुनिया देख कर कहे ये अंग्रेज का गुलाम नहीं, मदीने वाले का गुलाम था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बताना ना पड़े कि मदीने वाले के गुलाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। बताना पड़ा तो क्या, बताना ना पड़े, हवाला ना देना पड़े, अपने आप को ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। और जब अपने आप को ऐसा बना लोगे ना, तो दुनिया तुम्हारे कदमों में ताज लाकर रख देगी, सुभान अल्लाह। ताज लाकर तुम्हारे कदमों में रख देगी। अभी सर्दियों के दिन आ रहे हैं, और सर्दियों के दिनों में जरूरत है ना देखने की महल्ले में कितने लोग बसते हैं, गरीब भी हैं, ऐसे लोग भी बसा करते हैं जिनके बदन पर जाड़े के कपड़े नहीं हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास इस्तिताअत नहीं है गर्म कपड़े खरीदने की। अरे मजार पर जाने वालों जाओ, लेकिन तुमसे कहता हूं पहले मस्जिदों को आबाद करो, फिर मजार पर जाओ। पीर के हाथ चूमने वालों पहले माँ के हाथ चूम, फिर पीर के हाथ चूम, पहला बाप का कदम चूम ले, फिर जाकर मजार वाले को और पीर को चूम। पीर के कदम में पड़ा, लेकिन कभी तौफीक नहीं हुई जिसने पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी जवानी को तुझ पे कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी पिघला दी, तुझे जवान किया वो बाप तेरी। लाइन लगाए खड़ा है, लाइन लगाए, लेकिन मां के सामने कब लाइन लगाओ के खड़े हो गए। सच्चाई के साथ बताना, मां के कितने बार हाथ चूमे, बाप के कितनी बार हाथ चूमे। जिसने तुम्हें खड़ा कर दिया अपने कदमों में, जिसने मौत और जिंदगी से लड़कर तुम्हें जन्म दिया, उसके कितने हाथ चूमे। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। चूमो यार उस पूरी मां के हाथ, इसलिए कि पीर का हाथ चूमने के लिए तू तनहा नहीं है, लेकिन अपनी मां का हाथ चूमने के लिए तू तनहा है। क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर के बहुत लोग हैं यहाँ चूमने वाले, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब माँ बाप के हाथ चूमोगे और माँ बाप तुमसे राजी होंगे। मैंने तो ये पढ़ा है
कि माँ बाप राजी हैं तब अल्लाह राजी है। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाप राजी तब अल्लाह राजी है। पीर राजी माँ बाप राजी नहीं है तो बता क्या बनेगा। 700 किलोमीटर चले गए, लेकिन अपने आबाई जो कब्रिस्तान है माँ की कब्र वहां पर बनी है, कभी जाने के तौफीक। अल्लाह अकबर, क्या सच, हर जुमेरात को जाकर वहां हाजिरी, क्या बात अल्लाह सुभान हर जुमेरात को। लेकिन बाप की कब्र पर कब हाजिरी दोगे? बाप के लिए ईद बकरा ईद रह गई, और साहिबे बाजार के लिए हर जुमेरात। मुस्तफा फरमाते हैं कि हर जुमे को अपने माँ बाप के कब्र पे जाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हें भी नेकी और माँ बाप की भी मगफिरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर वहां पहुंचे तो एक दो चादर नहीं, चादर का ढेर, चादर का ढेर। बदलो अपने आप को यार। कभी देख नजर उठाकर मोहल्ले में गरीब कितने बसा करते हैं, यतीम कितने बसा करते हैं, मजलूम कितने बसा करते हैं, बेवा कितनी बसा करती है। कभी निगाह उठा करते, कोई यतीम ऐसा तो नहीं है जो इस्तिताअत नहीं रखता है गर्म सूट खरीदने की, गर्म सूट खरीदने की, गर्म जैकेट खरीदने की। यार मजार पर चादर डालने वालों, पहले मोहल्ले में देख यार, हमारे मोहल्ले में कोई बेवा तो नहीं है, यतीम तो नहीं है। कसम खा के कहता हूँ, अगर यतीम के बदन पे चादर डाल देगा, इधर यतीम राजी होगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। देखो सच्ची बात है, बुरी नहीं लगना चाहिए, जोर से नारा लगाओ। हाँ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऐसी तकरीरें जल्दी सुनने को नहीं मिलती हैं, बहुत कायदे की बात है। सुनिए, समझिए, अमल कीजिए, याद रखिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कि मजार पर सिर्फ एक चादर। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। मसलके आला हजरत समझो यार, क्या बात है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस की सच्ची तर्जमानी का नाम मसलके आला। बेशक सुभान अल्लाह। फरमाते हैं एक चादर, और जब तक फट ना जाए वो चादर, दूसरी चादर डालने की इजाजत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चादरों का ढेर, और उधर सप्लाई, उधर सप्लाई, सज्जादा नशील मोटा। पीर जानते हो, पीर जिसके हाल पहले जैसे हो बाद में भी वैसे रहे, वो पीर है। और माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत बड़े पीर है। मेरे नबी की जिंदगी, नबी से बढ़कर कोई पीर है बताओ? कोई शान वाला है, कोई इज्जत वाला है? कोई नहीं कायनात में। जैसे हालात पहले वैसे बाद में, अबू बकर के जैसे पहले वैसे बाद में, उमर के जैसे पहले वैसे बाद में, उस्मान के जैसे पहले वैसे बाद में, उमर बिन अब्दुल अजीज के जैसे पहले वैसे बाद में। लेकिन उठा आज का पीर सबकी बात नहीं करता। आज का पीर जहां बना, फॉर्च्यूनर एक तरफ खड़ी है, गाड़ी एक तरफ खड़ी है। कल आए वो हालात थे कि घर में चूल्हा नहीं चलता, लेकिन आज गाड़ियों पर भगवान पर कसम खुदा की, पीर वो होता है जो हालात कल थे, हालात में तब्दीली ना आए, वरना वो पीर कहीं से तो खसा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। कहीं तो सप्लाई हो रही है। क्या बात है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर वाह अल्लाह। नबी से बड़ा कोई पीर नहीं। जो हालात माँ कबल थे, फिर खिलाफत दिया, वही माँ बाप रहे। अबू बकर के जो माँ कबल वो माँ बाप, हजरत उमर के भी यही। एक पीर साहब से मेरी मुलाकात हुई, वो कहने लगे ये गाड़ी मुझे दी गई गिफ्ट में गाड़ी दी गई। उन्होंने गाड़ी दिखाई, मैंने अच्छी बात है, लेकिन तुम भी किसी को गिफ्ट कर दो। मैंने कहा तुम भी किसी को गिफ्ट कर दो। नहीं मौलाना, हमें दी गई, हमने इसे गिफ्ट करेंगे। बड़े यार शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सुबह से लेकर शाम तक जितना आता था सब गरीबों में तकसीम कर दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब गरीबों में तकसीम कर दिया कर। बदल अपने आप को, सच्चा मुस्तफा का उम्मती हो जा, सच्चा नबी का वफादार हो जा। अल्लाह दौलत दे तो घमंड ना करो, माल दे तो घमंड ना करो, इसलिए कि दौलत वाले भी जमीन के नीचे हैं, माल वाले भी जमीन के नीचे हैं, ताकत वाले भी जमीन, सब जमीन के नीचे। ला तुमशी फिल अर्दि मरहा। अल्लाह फरमाता जमीन में चल तो अकड़ के नहीं चलना चाहिए, अकड़ के मत चल, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि अल्लाह की बनाई हुई जमीन को तू फाड़ सके, और तू इतना बुलंद नहीं हो सकता जितने अल्लाह ने पहाड़ों को बुलंद किया है, नहीं कर सकता है। आज अल्लाह ने अगर दौलत दी तो इतरा गए, माल दिया तो उतरा गए। मोइन भाई जिसके पास दौलत आ जाती है फिर वो इतना इतराने लगता है, गरीबों को करीब में बिठाने के लिए तैयार नहीं, गरीबों से सलमान भाई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये हालात उसके हैं जिसे अल्लाह ने 2 टके अता फरमाए दिए हैं। तुझसे शान वाला कौन है यार? तू समझता है हम शान वाले हैं, हम इज्जत वाले हैं, हम दौलत वाले हैं, हम माल वाले हैं। अरे तेरे माल की औकात क्या है? देख हजरत उस्मान गनी को कितना अल्लाह ने माल अता फरमाया है, देख सैयदा खदीजा को कितना अल्लाह ने मालदार फरमाया है, लेकिन कभी इतराई नहीं, कभी घमंड नहीं किया, कभी तकब्बुर नहीं किया। इसलिए ये तकब्बुर करना ये नेकियों को तेरी खा जाएगा और हराम है। अल्लाह ने हराम करार दिया, नेकियों में आग ना लगा, जो नेकियां हो जाए कब्र में उन्हें साथ लेकर चला जाए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत नहीं पाती है, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। और जो नेकियां हो गई उन्हें भी जाया कर दे। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, कितना है अल्लाह, या रसूल दरूद पाक बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद मादनी जुदी वल सलातु व सलाम अलैका सय्यद वालिही व इब्निही करीम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सारे लोग जोर से कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु, और जोर से बोल दे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह दौलत दे इतराया नहीं, अल्लाह दौलत दे घमंड नहीं, तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर शैतान ने किया था, कहां पड़ा? अल्लाह अकबर, क्या बात है, कहां पे है देखो यार। तकब्बुर अल्लाह को पसंद नहीं। आप अगर तकब्बुर करेंगे आपकी नेकियां भी जाएंगे, अल्लाह भी नाराज होगा। तेरी शान मुस्तफा की शान के बराबर नहीं। यार मेरी तेरी औकात क्या है? क्या बात है, अल्लाह जो नबी की इज्जत है उसके सामने हमारी औकात क्या है? हम तो उस खाक के एक जर्रे के बराबर नहीं हो सकते। जो मुस्तफ़ा के कदमों से मस हो जाए उसके एक जर्रे के बराबर हमारी औकात नहीं है। अल्लाह ने अगर माल दिया है तो इतराया ना करो, दौलत दिया है तो इतराया ना करो। माल दिया तो गरीबों से बात करना तुमने छोड़ा है, बेबाओं से बात का सहारा बनना तुमने छोड़ा है, यतीमों से मुंह लगाना तुमने छोड़ा। आज तुझे मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर चलो। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की जिंदगी क्या है लेकर जाओ यार, किरदार मुस्तफ़ा नबी की सीरत का एक बाब लेकर चले जाओ। आओ मुस्तफ़ा की जिंदगी तुम्हें बताओ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे हुए अपने सहाबा के साथ, सहाबा भी बैठे, सरकार भी बैठे हैं, दीन की बातें हो रही है। इतने में क्या होता है, एक औरत आती है। जैसे ही वो औरत आई मुस्तफ़ा की तरफ इशारा किया है और इशारा करके उसने सरकार को बुलाया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, ये मदीने तैयबा की पागल औरत है और इससे तो कोई बात नहीं करना चाहता है। अल्लाह पर इसके बावजूद मेरे सरकार उठे हैं और उस औरत के पास जब गए ना मेरे सरकार, उस औरत ने आपको एक तरफ बुलाया और कहा यहाँ आपके यार बैठे हैं, आपके सहाबा बैठे हैं, आपसे तन्हाई में बात करनी है। आज सुन लिया करो यार, गरीबों के यतीमों की भी सुन लिया करो, जिनके सर पे माँ बाप का साया नहीं है, जिनका बाप दुनिया से चला गया, माँ दुनिया से चली गई। कभी उनके पास बैठ कर यार दो बातें सुन लिया करो। उनके दर्द की एक कहानी है, उनके दर्द की एक दास्तां है यार। जिनका बाप नहीं होता उनकी कोई सुनने वाला नहीं, जिनकी माँ नहीं आप किसे दर्द सुनाएंगे, किसे अलम की कहानी सुनाएंगे। मेरे सरकार को एक किनारे बिठाया। जब बिठाने के बाद मेरे सरकार से बात करने लगी, इतनी देर नहीं, काफी देर तक बात करती रही। मेरे सरकार ने उसके दर्द की कहानी सुनी। अल्लाह पर कौन सुन रहा है जिसका एक एक लम्हा बड़ा कीमती है, एक एक साथ बड़ी कीमती है, एक एक घड़ी बड़ी कीमती है। मेरे सरकार ने कितना वक्त उसे दिया, उसके दर्द की कहानी सुनी। और सुनने के बाद जब मेरे सरकार वहां से पलटे हैं, सहाबा के झुरमुर
हुजूर में आए हैं। साहबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपको पता नहीं है ये मदीने की पागल औरत है, इसको मजनू कहा जाता है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, इससे तो कोई बात नहीं करता है। आपने अपना कीमती वक्त जाया कर दिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त खराब कर दिया। तब मेरे आका फरमाते हैं, यार मेरे आका फरमाते हैं, ओ मेरे साहबा, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो इससे कौन बात करेगा? यार जिससे कोई बात नहीं करता, आमिना काल उसी से बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। अगर अल्लाह ने दौलत दी, हम तो इतरा गए, फिर तो किसी गरीब को हमने जूती के नोक के बराबर समझा, और अपने अगर स्पेशल रूम में बैठे हैं तो उसके वहां बैठने के लिए जहां चप्पलें उतारी जाती। मुस्तफा की जिंदगी से सबक लो, अज़मत मुस्तफा में आए हो, लो मुस्तफा का किरदार, और जिसने किरदार मुस्तफा ले लिया उसे तलवार उठाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, तलवार उठाने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। आज तो भाई तुमने तो जिसका चाहा दिल तोड़ दिया। इमाम साहब से अगर गलती हो गई कोई तो इमाम साहब पर भौंक पड़े। इमाम साहब घर में अगर 5 दिन के बजाय 6 दिन रह लिए तो इमाम साहब पर टूट पड़े। अगर इमाम को जरूरत आई, इमाम घर में चला गया तो इमाम साहब, ये तो रोजाना घर में जाते हैं, ये आए दिन घर में, काटो तनख्वाह, इनकी छुट्टी। याद रख इमाम, तेरा नौकर नहीं, मदीने वाले का नौकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मुस्तफा का नौकर है, और जरूरत पे जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा बोलो यार? औलाद है कि नहीं, रिश्तेदारियां हैं कि नहीं, माँ बाप है कि नहीं, सब कुछ है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? कोई फरिश्ता तो नहीं है। जिसका चाहा दिल तोड़ दिया, इमाम पर भौंक पड़े, आलिम पर भौंक पड़े, यतीम को दबा दिया, गरीब को दबा दिया, भाई भाई पर जुल्म करने लगे, गरीब को सताने लगे। ये मेरा और तेरा हाल है। आ मेरे मुस्तफा की जिंदगी देख। सरकार मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सरकार के सहाबा भी बैठे हैं, मस्जिद में दीन की बातें हो रही है। जब दीन के अहकाम की बातें, शरीयत की बातें चल रही है, इतने में एक इंसान आता है, आकर कहता है, या रसूल अल्लाह, कई दिन हो गए मेरा बेटा नहीं मिला, कई दिन हो गए मेरा बच्चा नहीं मिला, या रसूल अल्लाह मेरा दिल फटा जाता है, या रसूल अल्लाह कोई दुआ फरमा दीजिए। मेरे आका खामोश है, सहाबा खामोश है। एक सहाबी उठते हैं, उठ के कहते हैं, या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ। कहते हैं कहिए। जब सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने इसके बेटे को फला जगह देखा है जहाँ चंद बेटे खेल रहे हैं। अल्लाह को मेरे आका फरमाते हैं, सुन तेरा बेटा उस जगह खेल रहा है। अल्लाह पर बाप बाप हुआ करता है। कभी देखना यार, अगर तेरे बाप वाले हो, अगर बेटा खो जाए तो दिल पे क्या गुजरती है। अगर बेटा किसी हादसे में शिकार हो जाए तो बाप से जाकर पूछो उस बाप के सीने पर कैसी गुजरती है। कभी सोचो यार, जिसका बेटा खो जाए उस बाप के दिल पे छुरियां चलती है और कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। याकूब अलैहिस्सलाम को पर यार यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में अल्लाह ने रोते रहे। फिर हाल ये कि अल्लाह ने बीनाई को छीन लिया था। अब तवज्जो करें, मेरे आका फरमाते हैं, उस जगह तेरा बेटा खेल रहा है। जैसे एक बाप ने अपने बेटे का पता लिया ना, उन्वान पता किया, जब पता करने के बाद जब आप चले हैं ना उसकी तरफ, मेरे आका फरमाते हैं, ओ ठहर तो जा, तेरे बेटे का पता मिल गया, अब तो तेरे कदम बड़ी तेजी से बढ़ रहे होंगे। और बाप तो बाप हुआ करता है, बाप के सीने में अल्लाह ने बेटों के लिए वो प्यार और मोहब्बत दी है कि बाप उसकी तरफ जब बढ़ने लगा, आका फरमाते हैं, ठहर तो जा, ठहर तो जा, ठहर तो जा। जैसे इतना कहा, ठहर गया। कहता है, या रसूल अल्लाह क्या कहना चाहते हो? मेरे आका फरमाते हैं, जा तो रहा है बड़ी शौक से, मुझे मालूम है तेरे बेटे की जुदाई जितने दिन की तुझे बर्दाश्त नहीं है, उसकी मोहब्बत और उल्फत तुझे खींचकर उसकी तरफ ले जा रही है। लेकिन एक बात याद रख, जहां तू जा रहा है वहां जाना और अपने बेटे को बेटा कह के नहीं, प्यार के लहजे में मत कहना, मेरे बेटे इधर आ जा, मेरे लाल इधर आ जा, मेरे लखते जिगर इधर आ जा। अल्लाह पर सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह बेटा मेरा है। फिर बेटा कहने में हर्ज क्या है, लखते जिगर कहने में हर्ज क्या है, मेरे लाल कहने में हर्ज क्या है? अब सुनो यार, मेरे आका ने फरमाया, जुमला लेकर जाओ यार, हम तो जिसका चाहे दिल तोड़ दिया करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, माना कि तेरा बेटा है, माना कि तेरा लखते जिगर है, माना कि तेरा लाल है, लेकिन जहां तेरा बेटा खेल रहा है वहां तेरा बेटा तन्हा नहीं खेल रहा है, वहां यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। वो बच्चे भी हैं जिनके बाप का साया नहीं है। कसम खुदा की, जब वहां जाकर तू कहेगा, मेरे बेटे इधर आ जा, तुझे पता है तेरा बेटा तो खुश होगा, लेकिन यकीन के दिल पे
क्या गुजरेगी और यतीमियत किसके बाप का साया नहीं है यार। जो मुस्तफा यतीम का दिल नहीं तोड़ सकता है वो औरों का दिल क्या तोड़ सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा पैगाम है माशाअल्लाह। जिसका चाहा दिल तोड़ दिया। सुभान अल्लाह। फिर नहीं देखते सामने माँ खड़ी है कि सामने बाप खड़ा है, सामने भाई है, सामने आलिम है, जिसका चाहा हमने दिल तोड़ दिया। बदलो अपने आप को यार, बदलो अपने आप को। हम तो एक बात जानते हैं कि हम जो तबाह हुए हैं इसमें किसी और का हाथ नहीं, अपना हाथ है। हमारी तबाही में सिर्फ मेरा हाथ है। दिल के फफूले जल उठे, सीने के दाग से घर को आग लग गई, घर के चिराग से। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में जो खताएं हुई हों अपने कर्म से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ने, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।